हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया क्वेश्चन देखेंगे। और आज वाला जो क्वेश्चन है वो भी बिट मैनिपुलेशन से ही रिलेटेड है, बिट मैनिपुलेशन। और इस क्वेश्चन में क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो पिछली वाली वीडियो से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसके अंदर समझाया था मैं डिटेल से, तो इस बार मैं उसको मतलब कि स्किप करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कि हमको एक इंटीजर दिया हुआ है n, ठीक है, क्वेश्चन में, और हमको 0 से लेकर n नंबर तक सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करना है। 0 से n नंबर का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो प्रिंट करना है, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमको क्या दिया हुआ है, इंटीजर n दिया हुआ है, और हमको ये बताना है कि 0 से n नंबर जो है उन सभी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जब बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 2 4 8 16 32 दिस 0 आया 0, 1 आया 1, 2 आया 1 0, 3 आया 1 1, 4 आया 1 0 0। तो अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर मेरे n की वैल्यू 3 है तो मुझे 0 1 2 3 इन सब नंबरों को बाइनरी में रिप्रेजेंट करके आंसर देना है, मतलब कि एक एरे के फॉर्म में, ठीक है। एरे दे दो, ये कैसे दे दो, मतलब सिर्फ उसमें ये बोला गया था कि आपको रिप्रेजेंट करना है। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत कई जगह मैंने देखा है, और मुझसे या मेरे दोस्तों के साथ ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन मैंने शायद लीड कोड पर तो नहीं सॉल्व किया है, बट ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगता है, ठीक है। तो अब हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, 1 को 1 से, 2 को 1 0 से, और 3 को 1 1 से। तो हमारा ये आंसर होगा। आप समझ गए मेरी बात, n दिया हुआ है और 0 से n तक वो हमको रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखो, सबसे सिंपल तरीका तो ये हो गया कि जो 0 से लेकर n तक था, तो उसके अंदर पहले एक फॉर लूप लगा दूँ, जो कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर n तक चलेगा, और हर नंबर को 2, जैसे कि मानो n की वैल्यू अगर मेरी यहाँ 5 आती है, तो यहाँ पर 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, फिर देखो कि उसमें कितना कितना रिमाइंडर बच रहा है, और फिर उसको बाइनरी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के बाद में उसको वहाँ स्टोर कर लो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, बट ये एकदम सिंपल तरीका है, इसको वो मतलब कि नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था हमसे। तो उसके बाद थोड़ा डिस्कशन हुआ, डिस्कशन करने के बाद उन्होंने बोला कि आप बाइनरी के कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, और आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बिना किसी तरीके से फॉर लूप लगाए हुए या कुछ किए हुए, और आपको वो बिग ऑफ एन में जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर थोड़ा सोचा, डिस्कशन वगैरह हुआ, और मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, जब ये इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू के टाइम पे ये मुझसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। फिर मैंने अपने दोस्त के साथ डिस्कशन करा, तब उसने मुझे ये चीज़ समझाई थी। तो कुछ लोगों को शायद दिमाग में आ भी गया हो कि हिट कर गया हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलो अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यार एक बात देखना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर जस्ट इसका जो वो है ना, मतलब कि इसकी जो ट्रिक नहीं, जो पैटर्न है ना, उसको बस थोड़ा सा फॉलो करना, आप समझ जाओगे कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, सपोज करो जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, तो मैंने उसमें एक आपको हिंट दी थी, समझाया था कि x 2x और 2x प्लस 1 ये नंबर तीनों आपस में कैसे लिंक है, और बाइनरी के अंदर लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है और राइट शिफ्ट में क्या होता है, ठीक है। राइट शिफ्ट में और लेफ़्ट शिफ्ट किस तरीके से काम करता है ये मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से। जब उसको हम लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहे होते हैं या राइट में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो देखो जब इसको राइट में शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड बाई 2 हो रहा है। और जब लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं, मतलब कि इधर शिफ्ट कर रहे होते हैं इसको, तो देखो ये इंटू 2 की फॉर्मेट में बढ़ रहा होता है, ठीक है। लेफ़्ट में कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, और राइट में कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 के साथ हो रहा है, ठीक है। अब एक बात देखना, अब इसको पहले लिखते हैं, नंबर को लिखते हैं। 5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 1 0 1। 6 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 0। 7 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 1 1। 8 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 0। 9 कैसे करेंगे, 1 0 0 1। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। अब एक बात देखना, इसमें इवन और ऑड नंबर का थोड़ा सा लिंकिंग है, आप हल्का सा ध्यान से देखो। ये जो मेरा 0 है, ये मुझको पता है कि 0 मेरा ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब 1 पर आने के लिए मैंने ये इसका जो लास्ट वाला बिट था, ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि अगर x जो है वो कोई भी नंबर है, चाहे वो ऑड है या इवन है,
ठीक है। अगर मैं इस x नंबर का 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे ये पता है कि इसका राइट मोस्ट वाला जो बिट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैं उस पूरे वाले नंबर को एक लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, x को मैं 2x बनाने के लिए लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, और 2x + 1 बनाने के लिए मेरा जो x वाला नंबर था, जो 2x की जो लास्ट वाली बिट आई थी 0 वाली, उसके अंदर मैं 1 ऐड कर दे रहा हूँ। समझ गया आप मेरी बात? x को 2x बनाने के लिए मैंने क्या काम किया, उसको लेफ़्ट में शिफ्ट किया, लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया, मुझे वो 1 0 लास्ट में मिल गया राइट मोस्ट बिट में। और 2x + 1 बनाने के लिए मुझको ये पता है कि राइट मोस्ट वाली बिट को सिर्फ एक बस उसमें 0 की जगह 1 चेंज कर देंगे तो वो 2x + 1 बन जाएगा, और ये 2x + 1 जो होगा ये मेरा ऑड नंबर होगा। समझ गए? अब देखो इसमें सेम फंडा यहाँ पर फॉलो होगा। 0 को मैंने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, अब आता है मेरा 1 को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 की तरह। ठीक है, अभी 1 तक चलो, थोड़ा सा और आगे चलो, समझ में आ जाएगा। 2 को मैंने क्या कहा, 1 और 0 से रिप्रेजेंट किया। बट एक बात देखना, 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कैसा है, मतलब कि 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले नंबर को मैं पूरा लेफ़्ट शिफ्ट कर देता हूँ। जब मैंने इसको लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो ये 1 से एक इसके लास्ट में 0 ऐड कर दिया तो 1 0 हो गया। ठीक है, अब ये आया 3 जो है वो 2 के बाद 3 है, मतलब कि इसका 1 का 2x बना, 2x + 1, तो जो सबसे लास्ट वाली डिजिट थी इसको मैंने 1 कर दिया। ठीक है, मतलब एक बात ध्यान से देखना, जो x वाला मेरा नंबर था उसको मैंने 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा लेफ़्ट में शिफ्ट करने के बाद 0 बना। 2x + 1 के लिए या तो जो मेरा x वाला रिप्रेजेंटेशन है उसके जो लास्ट का उसमें जो मतलब कि लेफ़्ट में शिफ्ट करने के बाद में मुझको 1 ऐड करना है। समझ गए? यहाँ से 1 0 हुआ और यहाँ हो गया मेरा 1 1। ठीक है, ये मेरा 1 1 हो गया। अब देखो अब आता है 4 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा? हाँ, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जैसे 2 को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको फिर एक जो है लेफ्ट में मूव कर दो तो 1 0 0 हो गया। 2 मेरे पास ऑलरेडी था, 4 कैसा हो गया, 1 0 0। अब आता है 5 के लिए क्या करना था, 1 0 0 के साथ में सबसे लास्ट वाली बिट थी उसको चेंज करके 1 कर दो। मेरे पास 4 का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है पहले से। 5th वाले में क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाली बिट को 1 कर देना है। अब आता है 6 के लिए 3 वाले पे जाओ। 3 वाला कैसे था, 1 1, तो इसको लेफ्ट में मूव करो, 1 1 0 आ गया। अब इसको यहाँ पर आने के लिए 7 करने के लिए 0 वाले नंबर पर 1 को चेंज कर दो, हो गया। अब आ जाओ 8 वाले पर। 8 वाले में क्या हो रहा है, 8 का मतलब 4 से लिंकिंग है, तो 4 वाले में यहाँ से उठाओ, इसको जो है एक लेफ्ट में शिफ्ट करो, 1 0 0 लगा दो। 9 वाले में इस वाले नंबर को चेंज करके 1 कर दो। समझ गए? तो आपका नया वाला नंबर पिछले वाले नंबर से लिंकिंग है। तो जब आप देखोगे ये जो नंबर है, ये नंबर मेरे x के साथ में लिंक हो रहे हैं। अगर मेरा x ये है तो ये 2x हो जाएगा और ये मेरा 2x + 1 हो जाएगा। समझ गया आप मेरी बात? और मेरा x का रिप्रेजेंटेशन मुझको पता है ऑलरेडी, तो मैं 2x और 2x + 1 जो है वो मैं पता कर लूँगा। ठीक है, ये तो हो गया चलो ओड वाले में। अब आ जाओ 3 वाले के साथ में। तो जो 3 का था, 3 वाले में मेरा x ये है, इसका 2x क्या होगा, 6 होगा, और 2x + 1 क्या होगा, वो मेरा 7 होगा। समझ गया आप मेरी बात? ये मेरा x हुआ, ये यहाँ से 2x हो गया, ये यहाँ पर 2x + 1 हो गया। अब देखो और ध्यान से देखना यार, इससे भी एक हल्की ट्रिक, मतलब बहुत अच्छे से बताता हूँ कि इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। यहाँ जो मेरा x था और ये मेरा 2x था और ये 2x + 1 था। ठीक है, अगर x की वैल्यू मेरी 3 है, 2x की कितनी होगी 6, ये कितना हो गया 7। 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 के साथ, 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एक लेफ्ट में मूव करा दो, तो ये हो गया मेरा 1 1 0। 7 के लिए इस वाले 0 को मुझे चेंज करना है, मतलब कि 1 1 1 हो गया। ठीक है, अब एक बात देखना, मैं ये दोनों नंबर के लिए मुझे 3 वाले को, जो 3 का रिप्रेजेंटेशन है उसको राइट में शिफ्ट करना पड़ रहा है दोनों के लिए। बट अगर वो 2x आ रहा है तो मैं 0 अपेंड कर रहा हूँ, और 2x + 1 बन रहा है अगर मेरा उससे, तो मैं उसके लास्ट में 1 अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए कितना आसान होगा? देखो इसके लिए x की रिप्रेजेंटेशन मुझको पता है, 2x करने के लिए मुझे उसके लास्ट में 0 ऐड करना होगा, और 2x + 1 बनाने के लिए सिर्फ 1 ऐड करना होगा। समझ गए? अब यहाँ तो मुझे पता है कि 0 से लेकर मुझे सीक्वेंसली चलना है n तक, उसी का रिप्रेजेंटेशन मेरे को देना है। तो मैं अगर किसी भी यहाँ नंबर पर खड़ा हूँ, y पर है, चाहे वो y मेरा ऑड नंबर है या y वो मेरा इवन नंबर है। ठीक है, अब मैं ये चेक करूँगा कि y/2 मुझे क्या दे रहा है। ठीक है, ये मेरे को जो भी दे रहा होगा, अगर मेरा y वाला नंबर ऑड हुआ तो मैं क्या काम करूँगा, x के साथ एक 1 को अपेंड कर दूंगा। यहाँ x जो है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आप स्टोर करना, मतलब कि 1 1 जो होगा वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में स्टोर होगा।
तो उसके बाद में मैं अगर यहाँ पर मेरा ओड होगा तो x+1 ऐड कर दूंगा, नहीं तो x+0 अपेंड कर दूंगा, ठीक है। और मेरे दोनों के दोनों नंबर मिल जाएंगे मुझे। अब देखो, अब आते हैं 0 से लेकर n तक की बात। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 आया। अब मेरा आया 1, 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 1 डिवाइड बाई 2 मुझे 0 देगा, ठीक है। और 1 मेरा नंबर क्या है? 1 है मेरा ऑड नंबर। ऑड के लिए क्या बताया था मैंने कि 1/2 करके क्या आया? 0 आया। 0 के साथ में मुझको 1 ऐड करना है, ठीक है। तो 0 + 1, ठीक है, छोड़ दो। इससे आगे 32 बिट होता है तो हमें 0 0 0 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया 2। 2 कैसा नंबर है मेरा? 2 है मेरा इवन नंबर। जब 2 को डिवाइड करेंगे 2/2 कितना आएगा मेरा? 1 आएगा। उसके लिए मुझे क्या करना है कि जो ये 1 वाला नंबर था, इसके वाले नंबर को उठा के उसके अंदर 0 को अपेंड कर देना है, ठीक है। तो 1 0। अब आया 3, 3/2 कितना हो गया? 1। और ये नंबर कैसा है मेरा? इवन नंबर है, मतलब कि 1 1। 4 के लिए 4/2, ये मेरा इवन नंबर है और 2 = 0 हो गया, तो 1 0 0, समझ गए। अब आता है 5, 5 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 आ गया, तो इसका मतलब 1 0 1। अब आ गया 6, 6 के लिए मुझे क्या करना है? 1 1 0। 7 आ गया, 7/2 = 3। और ये है मेरा इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, तो 1 1 1। रिप्रेजेंटेशन लिख पा रहे हो आप? जो मेरा 3 था और जो भी मेरा नंबर आ रहा है, चाहे वो इवन है या ओड है, उसको 2 से डायरेक्ट डिवाइड करो। जो भी वो नंबर आ रहा हो उसका रिप्रेजेंटेशन उठा लो, और अगर वो नंबर ओड है तो उसमें 1 को अपेंड कर दो, और वो नंबर अगर इवन है तो उसमें 0 को अपेंड कर दो, ठीक है। तो अब एक बार इसे मैच कर लेते हैं। 0 के लिए 0 आया, 0 यहाँ लिखा गया। 1 के लिए 1 था, 1 ये आया। 2 के लिए 1 0 1 0। 3 के लिए 1 1 1 1। 4 के लिए 1 0 0 1 0 0। 5 के लिए 1 0 1 1 0 1। 6 के लिए 1 1 0 1 1 0। 7 के लिए 1 1 1 1 1। समझ गए आप मेरी बात? तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं आपको एक मतलब इस समझा देता हूँ लास्ट में। कोई भी नंबर है 0 से लेकर n तक, ठीक है। ये नंबर मानो कि मेरा x है। x या तो इवन हो सकता है या मेरा वो नंबर ऑड हो सकता है, ठीक है। मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, इसका एक x को डिवाइड बाई 2 करने के बाद मुझे जो नंबर मिलेगा यहाँ से, ये नंबर मिलाकर सपोज करो मेरे को a, ठीक है। तो जो a की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन a का, उसके अंदर अपेंड कर देना है मेरे को इवन वाले केस में 0, ठीक है। अब आ जाओ ओड वाले केस में। ओड वाले केस में क्या करना था? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ a + 1, समझ गए। x के लिए या तो इवन होगा या वो नंबर ऑड होगा। अगर वो नंबर ऑड है तो जो भी नंबर है उसको पहले 2 से डिवाइड करो, उसमें a आएगा। a का रिप्रेजेंटेशन के अगर अंदर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो मुझे इवन मिल जाएगा। उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मुझे ऑड नंबर मिल जाएगा, समझ गए। तो हमारे पास स्टार्टिंग में एक स्ट्रिंग हमने स्टोर करके रख लेंगे जो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रिंग a = 0 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो भी आपका नंबर है फॉर लूप लगाते रहो, और इस वाले स्ट्रिंग के ऑपरेशन के अंदर +1 -1 या इसको स्ट्रिंग बिल्डर लेकर जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से कर दो, तो आपका बिग ऑफ n में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गया आप मेरी बात? तो यार यही मुझे समझाने का इसमें मतलब मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, और जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है आप मुझे बताना, गाइड करना, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। और थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।